हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो स्टोरी बोलने वाली हूँ मैं, वो बहुत यूनिक वे में, फनी वे में रहने वाली है। आप लोग बहुत क्राइम्स देखे होंगे, एसएमएस के थ्रू, लिंक के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, एवरीथिंग। बट ये जो स्टोरी है वो इतनी यूनिक है कि केस होने के कितने सालों के बाद जिसके साथ ये हुआ, वो बंदा अपने दोस्तों के साथ टेलीविजन शो पे ये अपना जो भी कहानी है वो सुनाया। तो ये इतनी यूनिक स्टोरी रहने वाली है और जो एंड में ट्विस्ट होने वाला है, और ये चीज हुई तमिलनाडु में 2005 में। सो लेट्स स्टार्टेड। जितना हो सके उतना शॉर्ट में मैं जल्दी जल्दी आप लोगों की स्टोरी बोल देती, लेकिन जो एंड ट्विस्ट है वो नको मिस करो। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में एक गांव में आनंद रामाकृष्ण नाम का एक आदमी था। ये स्टोरी उसकी है। उन्हें एक नॉर्मल बेसिक सैलरी एम्प्लॉयड था, जैसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीता था। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ, उसके पर्सनल ईमेल पे उसको एक ईमेल आया जो कि बहुत शॉकिंग था उसके लिए। जैसे उन्हें वो ईमेल पढ़ा, उन्हें करा कॉल वो नंबर पे। तो वो नंबर था यूके के जॉर्डन का। यस, यूके में एक जॉर्डन है। उन्हें अपना फोन उठाया और उठाते के साथ ही ये नहीं बोला हाय ये कौन है क्या है, नहीं, सीधा उन्हें बंदे का नाम लिया। बोलिए आनंद रामकृष्णा, कैसे है तुम? अपना 9 करोड़ रुपीस कब कलेक्ट करने वाले हैं आप? तो आनंद कृष्णा बहुत ज्यादा खुश हो गया, बोला कि मैं तो कभी भी कलेक्ट कर ली, तुम बोलो कब कलेक्ट करना, कैसा कलेक्ट करना। तो जॉर्डन बोला नहीं नहीं, वैसा नहीं कलेक्ट कर सकते आप। ये आपको पैसे होना तो वेस्टर्न यूनियन बैंक से आपको भेज सकते, उसके लिए आपको पहले मेरे को 3 लाख रुपए देना पड़ता। जी हाँ, आप सही समझ रहे, ये 2005 में हुआ। तो आनंद रामकृष्णा बोला कि अरे मैं तो एक नॉर्मल सा बंदा हूँ जो नॉर्मल सैलरी आती मेरे को, मेरे पास 3 लाख रुपए कहाँ से आते। तो कॉल सामने से कट गया। तो फिर बैठे बैठे पता नहीं बंदे को क्या सूझा, इन्हें अपने दोस्तों को कॉल करा और दोस्तों को कॉल करके पूरी स्टोरी बताया कि मेरे ईमेल पे ये ईमेल आया, सो है मैं कॉल करा, मैं किसी जॉर्डन नाम के बंदे से बात करा जो कि यूके में रहता। तो उन्हें ये सब सिनारियो अपने दोस्तों को बोल दिया। जैसे जिसके दोस्त ये चीज सुने, उसके 5 दोस्त सीधा उसके पास आ गए। फिर अब ये 5 दोस्त बैठ के डिस्कस कर रहे कि करना क्या है, आखिर वो 9 करोड़ रुपीस लेने कैसे है जॉर्डन से। तो फिर उन्होंने जॉर्डन को कॉल करके नेगोशिएट करे कि भाई देखो, हमारे से तो 3 लाख रुपए नहीं होते, हम लोगों के पास इतने ही पैसे है, 1 लाख तक बात आ गई। उसके बाद जॉर्डन बोला मेरे को लग रहा कि तुम लोग मेरे को बिलीव नहीं कर रहे शायद, इसलिए मैं तुम लोगों को डीडी की एक कॉपी भेजती हूँ बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। जब वो कॉपी इन लोगों के पास आई तो इन लोग क्या करे, लोकल ऑथर्स को पकड़ के ये वेरीफाई करे कि सही है नहीं है, बंदा सही बोल रहा नहीं बोल रहा। फिर इतने दोस्त है, एक और दोस्त को ऐड करे जो कि यूएस में रहता, उसको कॉल करके बोले देखो भाई बात ऐसी है, ऐसा ऐसा है, इतने करोड़ रुपए आने वाले हैं। तो वो बंदा भी वेरीफाई करके बोला कि हाँ ये बैंक का नेम सही है, ये सब सही है। तो ना और कंफर्म हो गए और फुल खुश हो गए, अरे ये तो सही बोल रहा बंदा, जॉर्डन सही बोल रहा। तो फाइनली ना पूरे शेयर करके 1 लाख रुपए जॉर्डन को दे दिए। तो जॉर्डन बाबा 1 लाख रुपए ले लिए, पार्टी कर रहे पूरे दोस्तों की, 7 करोड़ रुपए आने वाले हैं। फिर जॉर्डन इन लोगों को बोला तुमको ग्लोबल कोरियर वाले कांटेक्ट करते और तुम लोगों को एक्चुअल डीडी दे देते। तो अब इन लोगों को कांटेक्ट करे, कॉल आया, पूरे जने एक्साइटेड थे, कॉल उठा के बोले तो हाँ हम लोग ग्लोबल कोरियर वाले कांटेक्ट कर रहे, बट डीडी आप लोगों को ऐसा नहीं भेज सकते हम लोग। एक काम कर मैं आपको डॉलर्स भेज दूं, आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लो, लेकिन वो भेजने के लिए आप मेरे को 1 लाख रुपए देना। यस। तो फिर अब ये दोस्त करे डिस्कशन, फिर उससे करे नेगोशिएशन कि भाई 1 लाख रुपए तो हमारे पास नहीं है, हम इतना नहीं दे सकते, तू मैं करने के बाद लास्ट में 30,000 रुपए पे बात डन हो गई। तो फिर इन लोगों ने इसको भेज दिए 30,000 रुपीज। तब ये कुरियर वाला बोला कि तुम लोगों को मुंबई से 2 नाइजीरियंस कांटेक्ट करते, उन लोग कांटेक्ट करते कि कुछ भी नहीं रहता, बस तुम्हारे पैसे तुम लोगों को मिल जाते। तो अब ये दोस्त बेसब्री से इंतजार कर रहे कि नाइजीरियन वाले कब कॉल करते। एग्जैक्ट 2 से 3 दिन के बाद उन लोगों को एक कॉल आया। उन लोग बोले हम लोग मुंबई से बात कर रहे हैं, मुंबई का ये फलान एड्रेस है, यहाँ पे आना, तुम लोग अपने पैसे कलेक्ट कर लेना। अब इन लोग बोले कि नहीं नहीं, हम लोग तो मुंबई नहीं आ सकते, बिकॉज हम लोग चेन्नई में रहते हैं और हम लोग नहीं आ सकते, आप लोग आके हम लोग को पैसे दो। तो अब ये बंदे क्या बोले, अगर हम लोग चेन्नई आना तो तुम लोग मेरे को 20,000 रुपीज देना। तो अब फिर इन लोग को भी अब 20,000 रुपीज देना है। तो फिर उन लोग बात डिस्कशन करे, शेयर करके फिर क्या करे, इन लोगों को भी 20,000 रुपीज दे दिए। तो अब सब सेट हो गया था, इन लोग बस वेट कर रहे थे वो 2 नाइजीरियन आना, हमारे पैसे हमको दे देना। अब ये दोस्त बैठे डिस्कशन में, जब भी ये पैसों की डिस्कशन होती थी उसमें से एक दोस्त ऐसा था
कि जब भी अपन पैसों की बात करें एक सिपलक आवाज करती थी ऐसा करके कुछ, तो उन्हें बोलता था देख 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 सिपलक आवाज कर रही तो ये अपने लिए सही होने वाला है। और दूसरा दोस्त बोलता था अरे नको करो रे, ये 490 सेक्शन का केस है रे, फ्रॉड केस है रे, नको करो रे। एक दोस्त बोलता था नहीं नहीं हो जाता। तो फाइनली ये सब हो गया था और लगा अब वेट कर रहे थे वो दो नाइजीरियन का चेन्नई को आने के लिए। तो फाइनली ये मूवमेंट आ गया था, वो नाइजीरियन आ गए थे। लोग एक पॉइंट डिसाइड कर लिए थे कि भाई ये होटल पे मिल गया, हम लोग पैसे ले लेते। लोग यहाँ खड़े हुए, सामने की होटल पे दो नाइजीरियंस खड़े हुए, जैसे चलना वो नाइजीरियंस को बड़े बड़े सूटकेटा पकड़ लेके देखे, पूरे दोस्तों के आंख पे गूज बम्स आ रहे, चिल्स हो रहा। बोले अम्मा हम लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, जिसका इंतजार है, जिसके लिए इतने पैसे खर्च करे, फाइनली अपने पास आ गया। तो अब अल्लाह क्या करे, गए लोगों के पास जाके मिले एंड ऑल। फिर उन्हें उसको बोला कि भाई इसमें पूरे डॉलर्स वॉलर्स है एंड ऑल, तो हम लोग रिस्क डॉलर, इतने डॉलर्स यहाँ पे लेके आना बहुत बड़ा रिस्क रहता। तो हम लोग ये ब्लैक कलर के नोट्स लेके आए। यस, ब्लैक कलर के नोट्स लेके आए जिसको लिक्विड में डुबाना रहता। जैसे ही तुम लिक्विड में इसको डुबा के निकालते उन डॉलर बन जाते। अब इल्ला बोले ये क्या है भाई, ये हम लोग कैसा बिलीव करना एंड ऑल। तो वो दो नाइजीरियन लोग क्या करे, हम लोग तुम्हारा बताते बोल के एक टेस्ट करके बताए, एक नोट डुबा के निकाले तो वो डॉलर बन गया। इल्ला पूरे सरप्राइज हो गए। उसमें से एक दोस्त ये भी बोल रहा भाई टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, देख ऐसा करने से डॉलर बन जा रहा। तो फिर वो नाइजीरियन लोग बोले देखो ये इतना ज्यादा पैसा तुम लोग काम बोले वहां नको खोलो, अपने रूम पे जाके खोलो, ये रिस्क रहता। तो इन लोग बोले ठीक है हम लोग रूम पे जाके खोलते। फिर इन लोग इतना अभी भी ये चीज को बिलीव कर रहे हैं, लोग इतने सीरियस डिस्कशन में है कि भाई रूम वूम बुक करके नहीं जाना, हम लोग कोई सेफ प्लेस पे जाएंगे। तो इन लोग एक दोस्त के गाँव को गए जस्ट ये नोट्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए। और जाने से पहले भी वो नाइजीरियन लोग ऑलरेडी 20,000 लेके आए थे, और जाने से पहले फिर इन लोगों के पास से और 7,000 रुपए लेके चले गए। नहीं हम लोग इतनी दूर आए, नहीं होता बोलते। फिर यहाँ वहां एडजस्ट करके फिर नाइजीरियन लोगों को और 7,000 रुपए दे के आए लोग। अब ये पूरे दोस्त खुशी खुशी एक स्पॉट ढूंढ लिए। अब इन लोगों को काले नोटों को डॉलर में कन्वर्ट करना है। अब इन लोग बैठे कन्वर्ट कर रहे डॉलर में, डॉलर बन रहा लेकिन डॉलर का शेप सही नहीं बन रहा, पिघल जा रहा, शेप सही से नहीं आ रहा। फिर इन्होंने डिस्कस करे अरे ये लिक्विड बस नहीं हो रहा ये नोट्स बनाने के लिए, और जितना इन्होंने लिक्विड दिया वो बहुत कम है, तो अब क्या करना बोल के डिस्कस करके क्या करे, जॉर्डन बाबा यूके को कॉल करे। अब जॉर्डन बाबा फोन उठाए तो अब आनंद रामकृष्णा बोले कि अरे भाई तुम पहले मेरे को बोले डीडी देते, फिर तो कोरियर गाय कॉल करके बोला कि नहीं मैं डॉलर भिजवा दूं। अब फिर दो जने आके काले नोटा दे दिए। अब हम लोग को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे तो लिक्विड बस नहीं हो रहा, अब क्या करना। तो अब जॉर्डन बाबा का रिप्लाई ये आया कि यू इडियट्स, वो कन्वर्ट करने के लिए तुम लोगों को लिक्विड खरीदना पड़ता, और वो लिक्विड 3.75 लाख का रहता। 3.75 लाख पे करके वो लिक्विड खरीदना तो तुम लोगों के डॉलर्स कन्वर्ट होते। नको डरो, ये टाइम पर ना बिलीव नहीं करे। फाइनली उन लोगों को रियलाइज हो रहा था कि ये गलत हो रहा हम लोगों के साथ बोल के, मतलब फाइनली उन लोगों को रियलाइज हो रहा है इतने चीजें होने के बाद। लेकिन ये स्टोरी का एंड नहीं है, सबसे बड़ा हाईलाइट तो अब है। तो अब आनंद रामकृष्ण क्या करा, 7 इयर्स के बाद, लिटरली 7 इयर्स के बाद फिर से ये जॉर्डन के नंबर पे कॉल करा, ऐसे कॉल करा। फिर भी वो 7 इयर्स के बाद भी जॉर्डन बाबा फोन उठा के ये बोले हे आनंद रामकृष्ण तुम अपना माइंड बदल लिए क्या, 3.75 दे के लिक्विड खरीद लो। Can you believe this? This is the big highlight of this story. तो आप लोगों को ये स्टोरी सुन के क्या लगा, आप कमेंट सेक्शन में बोलो। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं और आप चाह रहे कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में एस लिखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द अनदर वीडियो।